तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में इन्यू किसी को बोलता है, आखिर तुमने खुद से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज क्यों लिया? तुम अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए हो। और ये सब बातें इन्यू जीसीओक से बोल रहा होता है और जीसीओक बोलता है, मैं अभी पूरी तरीके से ठीक हूँ और बाकी सब वो भी डिस्चार्ज हो चुके हैं। और वैसे भी मैं वहाँ पे अकेला क्या करता, लूडो खेलता। और ये सुन के इन्यू बोलता है, हाँ वैसे तुमने सही कहा, तुम वैसे भी काफी ज्यादा कम घायल थे। जो सुन जीसीओक बोलता है, क्या मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट से लड़ रहा था और क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा कम चोट आई है क्योंकि मैं भी काफी ज्यादा ताकतवर हूँ। जो सुन इन्यू बोलता है, अच्छा ऐसी बात थी क्या? और हमारे चेयरमैन की ये सब बातें सुन के पक जाती है और फिर वो जीसीओक को बोलती है, जीसीओक, जो सुन के जीसीओक थोड़ा सा घबरा जाता है और सावधान हो जाता है। और फिर चेयरमैन जीसीओक से पूछती है, क्या तुम कभी भी केडन से मिले हो? और केडन का नाम सुन के जीसीओक थोड़ा सा हैरान हो जाता है और बोलता है, क्या केडन वो पागल जो हमेशा फाइटिंग के लिए ऑब्सेस्ड रहता है, जो हमेशा से ही टॉप 10 वीकेंड से लड़ने का सपना देखता रहता है? तो चेयरमैन ने सुन के पूछती है, हाँ वही, क्या तुम उसके बारे में कुछ भी जानते हो? तो ये सुन के जीसीओक बोलता है, हाँ वैसे उसका निकनेम ब्रेक है क्योंकि वो अपने रास्ते में आने वाले किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर देता है। पर आखिर तुम अचानक से मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हो? लेकिन चेयरमैन जीसीओक की इस बात का कोई खास जवाब नहीं देती और इन्यू जीसीओक को देख मन में सोचता है, मुझे नहीं लगता कि जीसीओक हमसे कुछ छुपा रहा है। तो क्या चेयरमैन कुछ ज्यादा ही सोच रही है? और फिर जीसीओक कांपते हुए बोलता है, मैंने तो ये भी सुना है कि वो काफी ज्यादा ताकतवर है और ज्यादातर वेगनर्स तो उससे दूरी बना के रखना पसंद करते हैं। और मैंने तो ये भी सुना है कि वो काफी ज्यादा कमीना भी है। अगर एक बार वो तुम्हारे पीछे पड़ जाए तो वो तुम्हारे पीछे हेल तक जाएगा और फिर वो तुम्हें वहाँ पे ढूंढ के मारेगा। और फिर इसकी बहन जीसीओक को बोलती है, जीसीओक क्यों? तुम जानते हो ना कल जो कुछ भी हुआ वो काफी ज्यादा डेंजरस था। जो सुन के जीसीओक बोलता है, हाँ मुझे पता है। मुझे इस चीज का पता है कि तुमने वो क्यों किया था और तुमने एक चीज अच्छा किया कि तुमने हमें पहले इन्फॉर्म किया। पर फिर भी वो ओपोनेंट्स वो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा ही ताकतवर थे। जो सुन के जीसीओक बोलता है, हाँ मुझे पता है इस चीज के बारे में। पर चेयरमैन बोलती है, पर फिर भी पिछले ऑपरेशन में तुम्हारे जो एक्शंस थे वो काफी ज्यादा जस्टिफाइड थे, इसीलिए इस बार मैं इस चीज को जाने दे रही हूँ, पर अगली बार थोड़ा ध्यान से काम करना। और चेयरमैन के मुंह से ऐसी बातें सुन के जीसीओक और इन्यू काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और फिर सीन चेंज होता है और हमें जियो का घर दिखाया जाता है जहाँ पे जियो दौड़ के घर के अंदर जाता है और वो मन में सोच रहा होता है, मैंने मिस्टर केडन को कल से नहीं देखा है, आई होप कि वो सही होंगे, चलो उनको थोड़ा सरप्राइज देते हैं। हे देखो मैं घर पे आ गया, आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो? और जियो को देख के वो तीनों कैट्स काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसके पास दौड़ के आती है। और फिर वो तीनों कैट साथ ही साथ ही जियो से चिमटने लगती है। पर जियो की नजर अभी भी केडन को ही ढूंढने जा रही होती है और फिर वो पूछ ही लेता है, हे आखिर मिस्टर केडन कहाँ है? मिस्टर केडन देखो मैं घर आ गया। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कहीं मिस्टर केडन। फिर हमें एक जगह का दरवाजा खुलते हुए दिखाया जाता है और वो दरवाजा असल में टॉयलेट का होता है जहाँ पे जियो चेक कर रहा होता है कि केडन है कि नहीं। और जियो जब इस जगह को खाली देखता है तो वो बोलता है, अरे नहीं मिस्टर केडन तो यहाँ पे भी नहीं है। और इस वक्त जियो थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि वो सोच रहा होता है कि केडन कहीं उसे छोड़ के ना चला जाए। और फिर वो जोर जोर से आवाज लगाते हुए बोलता है, मिस्टर केडन आखिर आप कहाँ हो? फिर वो अपने रूम का दरवाजा खोलता है और उसे दिखता है केडन जो कि एक गमले में पानी भर के उस पे बैठा हुआ था, मतलब साफ साफ शब्दों में वो नहा रहा था। और जब केडन जियो को देखता है तो वो बोलता है, ओह तो तुम वापस आ गए हो। और केडन को ऐसे एक छोटे से गमले में देख के जियो को थोड़ा अजीब लगता है और यहाँ पे केडन उसे देख के बोलता है, ओह तो तुम्हें फाइनली डिस्चार्ज मिल ही गया। और फिर जियो काफी ऑकवर्डली बोलता है, हाँ मुझे मिल तो गया, पर आप ये क्या कर रहे हो? जो सुन केडन बोलता है, क्या तुम इसकी बात कर रहे हो? क्या तुम देख नहीं पा रहे हो मैं बात ले रहा हूँ? मैं तो वैसे लिविंग रूम में ही बात लेने वाला था लेकिन वो कैट्स वो काफी तो मुझे परेशान कर रही थी तो मजबूरन मुझे यहाँ पे आना पड़ा। वो भाई साहब ये तो कितना ज्यादा रिलैक्सिंग है। और फिर केडन वहाँ से निकलता है और एक टॉवल लेके अपने आप को पोंछने लगता है लेकिन वो अपने आप को ठीक से पोंछ नहीं पाता, इसलिए वो गुस्सा होकर बोलता है, वो आखिर ये शरीर इतना ज्यादा गोल क्यों है? जो सुन के जी उसके पास दौड़ के आता है और बोलता है, मिस्टर केडन वो मुझे दे दीजिए, मैं आपकी मदद करता हूँ। और फिर जियो टॉवल से केडन को पोंछने लगता है। और फिर जियो मिस्टर केडन से पूछता है, मिस्टर केडन क्या आपने थोड़ा ज्यादा पावर नहीं यूज कर दिया था जब आप मेरी मदद कर रहे थे? जो सुन के केडन बोलता है, हाँ मैंने वैसे किया तो था लेकिन वो उतना भी ज्यादा नहीं था। जो सुन के जियो बोलता है, मुझे माफ कर दीजिएगा मिस्टर केडन कि आपको मेरी वजह से इन सब चीजों में आना पड़ा। जो सुन केडन बोलता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। पर उसके बाद जियो बोलता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर केडन, आप हमेशा मेरी मदद करते हो। जो सुन केडन बोलता है, देखो ये सब बकवास बंद करो और जल्दी से मुझे साफ करो। जो सुन जियो बोलता है, यस सर। और फिर केडन बोल रहा होता है, तो तुमने बहुत ब्रेक ले लिया है, अब से तुम्हारी ट्रेनिंग फिर से शुरू होती है क्योंकि अगली बार तुम्हारे सामने अगर ऐसा कोई ओपोनेंट आए तो तुम्हें उससे अच्छे से लड़ना पड़ेगा क्योंकि तुम अभी भी काफी ज्यादा ही कमजोर हो। जो सुन जियो चिल्ला के बोलता है, यस सर मैं अपना बेस्ट दूंगा। और फिर हमें वन के अड्डे का सीन दिखाया जाता है, मतलब घर का, जहाँ पे वन अपना हाथ पकड़ के बैठा हुआ रहता है। और फिर हमें कुछ देर पहले का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर पार्क वन से बात कर रहे होते हैं और वो बोलते हैं, मैंने सुना कि तुम आज ही डिस्चार्ज हुए हो, मुझे नहीं लगता कि तुम इस जगह पे ज्यादा दिनों तक रह पाओगे, तुम मुझे ठीक ठाक लग रहे हो पर तुम्हारी जो बॉडी है वो मुझे कोई सही शेप में नहीं लग रही। जो सुन वन बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हॉस्पिटल में मेरे जो घाव है उसके अच्छे से ट्रीटमेंट हुआ है, उन्होंने कहा है कि मुझे थोड़ा
आराम करना होगा, तो फिर मैं पहले जैसा हो जाऊंगा। जो सुन के मिस्टर पार्क बोलते हैं, अच्छा ऐसी बात है क्या? क्या तुमने मेरे ऑफर के बारे में कुछ सोचा है? इतने बड़े घटना के बाद तुम जरूर कुछ ना कुछ तो सीखे होगे ही। हर अवेकेंड वन को किसी न किसी ग्रुप का एक पार्ट बनना पड़ता है, स्पेशली तुम और तुम्हारे प्रोफेसर जैसे लोगों को। मैं सच कह रहा हूँ, अगर तुम हमारे साथ ज्वाइन हो जाते हो तो तुम हमारे फैसिलिटीज में रह सकते हो, जहाँ पे इस जैसा कोई इंसिडेंट तो बिल्कुल नहीं होगा। और ये सब सुनने के बाद वुन बोलता है, मुझे ये सोचने के लिए और भी ज्यादा टाइम चाहिए। जो सुन के मिस्टर पार्क बोलता है, हाँ बिल्कुल, तुम अपना टाइम ले सकते हो और जब तुम रेडी हो जाओगे तब हमें बोल देना। और वुन बस चुपचाप मिस्टर पार्क की सब बातें सुने जा रहा होता है और वुन ये सब चीजें सोच के बोलता है, द यूनियन, हाँ। और फिर हमें मिस्टर पार्क को दिखाया जाता है जो कि यूनियन के हेडक्वार्टर्स में वापस आ जाते हैं। और मिस्टर पार्क के आते साथ ही दो बंदे उसे ग्रीट करते हैं। और जब वो दो बंदे मिस्टर पार्क को क्रॉस करके जा रहे होते हैं तो मिस्टर पार्क सोच रहे होते हैं, मुझे नहीं लगा था कि वो इतना ज्यादा गैर जिम्मेदार होगा। उसने मुझे कहा था कि वो डॉक्टर डेलन के साथ काफी लंबे समय तक रहा था, तो मुझे पता है कि उसके लिए थोड़ा अनईजी होगा कि वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करे। और तभी मिस्टर पार्क को कोई बुलाता है और मिस्टर पार्क उस पर्सन को देख के बोलते हैं, सो बिन ली, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? भाइयों, मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि ये कोई लड़का नहीं, एक लड़की है और ये यूनियन के चेयरमैन की पोती है। तो हमारे स्टोरी में एक और नया कैरेक्टर आ चुका है और काफी मजा भी आने वाला है, क्योंकि ये बंदी भी जी और जीसोक की एज की होती है। और मिस्टर पार्क का ये सवाल सुन के सोबिन ली बोलती है, आखिर आपका मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ? मैं तो यहाँ पे आपको ही देखने के लिए आई हूँ। जो सुन के मिस्टर पार्क बोलते हैं, क्या मुझे? पर क्यों? तो सोबिन ली बोलती है, उड़ते उड़ते खबर आई है कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें आजकल हो रही है, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदे के लिए। तो मैं उसी बंदे के बारे में आपसे पूछने आई हूँ। और खबर तो ये भी आई है कि आप एक बंदे को खुद से रिक्रूट करना चाहते हो, पर वो बंदा इस चीज को डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है। वो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को ऐसे ही जाने दे रहा है, वो बेवकूफ कहीं का। और सोबिन ली की ऐसी बातें सुन के मिस्टर पार्क थोड़ा घबरा जाते हैं। और फिर हमें जियो के स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोई बोलता है, क्या फिर से तुम लोगों का कार एक्सीडेंट हुआ है, वो भी एक साथ? और फिर हमें जियो और वुन को दिखाया जाता है जो कि स्टाफ रूम में रहते हैं और उन्हें ये सब बातें उनके क्लास टीचर बोल रहे होते हैं। और वो अभी भी बोलते हैं, तो तुम लोग ये बोल रहे हो कि तुम दोनों और वो दूसरी क्लास का बच्चा जीसियोक, तुम लोग एक साथ जा रहे थे और तभी एक कार फुटपाथ पे आके तुम तीनों को ठोक के चली गई, जिस पे जियो हाँ बोलता है। और भाइयों, अभी तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि इस कार का ड्राइवर कौन था जो इनको फुटपाथ पे आके ठोक के चला गया। और फिर टीचर बोलते हैं, खैर जो भी हो, तुम लोग लकी होगी, तुम लोग को ज्यादा कुछ चोट नहीं आई। जो सुन जियो बोलता है, सर प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा, हमारी वजह से आपको परेशान होना पड़ा। जो सुन टीचर बोलते हैं, नहीं, इस चीज के लिए तुम लोगों को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, ये चीजें इससे भी ज्यादा बुरी हो सकती थी, लेकिन तुम लोग अभी सही हो, यही बहुत बड़ी बात है, बस तुम लोग थोड़ा अपना ध्यान रखा करो। और फिर जियो बोलता है, ठीक है सर, मैं समझ गया। और ये बोलते साथ जियो को इन्यू की कुछ बातें याद आती है, तुम्हें स्कूल के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए स्कूल में बात कर ली है। और फिर इन्यू काफी तो कॉन्फिडेंटली उन्हें थम्स अप दिखाता है, जो सोच के वो लोग बोलते हैं, क्या तुम्हारे पास इससे ज्यादा और कोई अच्छा बहाना नहीं था? और फिर हमें क्लास 2-1 का सीन दिखाया जाता है, मतलब जीसीओक के क्लास का, जहाँ पे जीसीओक फोन चला रहा होता है और वो फोन चलाते हुए मन में सोच रहा होता है, कैट्स के स्पेशल पावर था, मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा है, जैसे कि स्ट्रीट कैट्स या फिर कुछ और जो कि अलग जगह से लिए गए हो। एक मिनट, क्या ये कोई कीवर्ड है, जैसे कि फैट स्ट्रीट कैट या फिर पिग कैट्स? शायद ऐसा भी तो कुछ हो सकता है कि ये कोई सीक्रेट रिजल्ट के बारे में हो, शायद उसकी जो मोटी बॉडी है उसके पीछे उसके पावर का राज छुपा हुआ है। और फिर वो अपने फोन में फैट कैट बोल के सर्च करता है और उसी समय जीसीओक को कोई बुलाता है और ये उसके वही बुली दोस्त होते हैं। और वो लोग क्लासरूम में आते साथ ही बोलते हैं, हे जीसोक, हमने सुना कि तेरा एक दूसरा कार एक्सीडेंट हो गया था, तो इसी वजह से तू स्कूल नहीं आ रहा था, पर आखिर ये सब हुआ कैसे? और जीसीओक इन्हें देख के मन में सोचता है, इन्युक ने हमसे कहा था कि स्कूल के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, पर मुझे क्या पता था वो फिर से कार एक्सीडेंट का बहाना देगा, और वो भी हम तीनों के लिए एक ही बहाना। और फिर वो छपड़ी जीसीओक को बोलता है, देखने से तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई सीरियस मैटर नहीं था। तो इसके जवाब में जीसीओक बोलता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। और फिर वो लोग उसे घेर लेते हैं और बोलते हैं, हाँ, और सबसे ज्यादा फनी चीज जो मैंने सुनी है वो ये है कि तुम उस सेम कार से टकराए थे जिस कार से जी और वुन टकराया है। हाँ, तो इसके बारे में क्या? और फिर दूसरा छपड़ी बोलता है, हाँ, आखिर तुम उनके साथ कर क्या रहे थे जो तुम एक ही कार के साथ टकरा गए? जो सुन जीसीओक बोलता है, अपने काम से काम रखो। जो सुन के वो पुलिस एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और फिर वो पुलिस घबराते हुए बोलते हैं, यो, आखिर इस एटीट्यूड का क्या मतलब है? और दूसरा वाला बोलता है, देखो, हम एक दोस्त होने के खातिर तुम्हारा हालचाल पूछने के लिए आए हैं। जो सुन के जीसीओक बोलता है, क्या दोस्त था? और फिर वो उनके बारे में याद करता है कि वो लोग उसके बारे में कितनी गंदी गंदी बातें कर रहे थे। फक, हमने उस लूजर के साथ दोस्ती की, वही मिडिल स्कूल से, क्योंकि वो लड़ने में थोड़ा बहुत अच्छा है, और अगर सच बात बोलूं तो सिर्फ फाइटिंग के लिए नहीं, उसके पास काफी सारे पैसे भी है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? आखिर एक स्टूडेंट के पास इतने सारे पैसे कैसे हो सकते हैं? वो हरामखोर कहीं का, उसे तो मर जाना चाहिए। और जीसीओक फिर से बोलता है, फ्रेंड्स हाँ। और फिर वो जियो के बारे में सोचता है, हे, क्या तुम्हें पता है कि आखिर तुम किसके खिलाफ जा रहे हो? तो इससे क्या ही फर्क पड़ता है, हम ऐसे खड़े खड़े इस चीज को देख नहीं सकते हैं, हमें उसकी मदद के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर करना पड़ेगा। और जियो को याद करके जीसीओक थोड़ा सा स्माइल देता है और
और फिर जीसो कुत्ते साथ बोलता है, हाँ तुम लोग मेरे फ्रेंड सर्कल में हो तो सही। और फिर ये बोल के जीसो को पता चला जाता है और वो छपड़ी बोलते हैं, आखिर तुम्हारे इस बात का मतलब क्या था? और फिर हमें स्कूल के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो छपड़ी लोग जीसो को गाली दे रहे होते हैं। शिट, आखिर उस कुत्ते जीसो के साथ प्रॉब्लम क्या है? आखिर मुझे इसके बारे में कैसे पता होगा? क्या तुम्हें याद नहीं वो हमेशा से ऐसा ही था, पर शायद इस एक्सीडेंट के बाद उसके दिमाग में कोई चोट वोट लग गई है। यार वो काफी लंबे समय से ऐसे ही चूतियापंती किए जा रहा है। हे, क्या तुम लोग प्रोटेक्शन फीस ले तो रहे हो, है ना? तो दूसरा वाला छपड़ी बोलता है, क्या प्रोटेक्शन फीस? मेरा पिछवाड़ा। अब तो वो लोग हम इग्नोर करना शुरू कर दिए है। जो सुन के पहले वाला बुली बोलता है, यार अब तो मैं पागल होने वाला हूँ। जो सुन के काले बाल वाला बुली बोलता है, हमें कुछ भी करके जीसीओ को एक सही मूड में लाना पड़ेगा। हाँ वैसे भी हमारे पास काफी ज्यादा कम पैसा है, और सिर्फ ये पैसे की ही बात नहीं है, अब सब लोग हमें काफी ज्यादा नीचा देखने लगे हैं। सच में ये काफी ज्यादा डिप्रेसिंग है। पर तब ये नल्ला किसी चीज को नोटिस करता है, और वो नोटिस करता है एक पर्सन को जो होती है सुबेन ली, और वो उसे देख के बोलता है, आखिर ये कौन है और आखिर इसने ये कैसे कपड़े पहने हैं, ये काफी ज्यादा चीजी लग रहा है। और उसे देख के ये बंदे बोलते हैं, हे जरा इसे देखो, ये कितना ज्यादा वियर्ड है। हे तुम, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जल्दी से इधर आओ। और फिर सुबेन ली उनकी तरफ घूम के देखती है, और फिर वो बुली सुबेन ली के पास आते हुए बोलते हैं, हे तुम हमारे कैंपस के आसपास ऐसे कपड़े पहन के क्यों घूम रहे हो? एक मिनट रुको, ये दिखने में लड़की जैसा क्यों लग रहा है? और सुबेन ली बोलती है, वाह ये कितनी अच्छी बात है, मैं अभी तक सोच रही थी कि मैं आखिर उस बच्चे को कैसे ढूंढूं। और फिर ये लोग बोलते हैं, फक ये तो सच में एक लड़की ही है। और दूसरा वाला बोलता है, इसका आवाज तो बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल लड़की की तरह। और गाइस जरा इनका चेहरा देखो, देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना है। छी छी छी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। और फिर सुबेन ली बोलती है, क्या तुम लोग किसी स्टूडेंट के बारे में जानते हो जिसका नाम वन है? तो वो लोग बोलते हैं, क्या वन? जो सुन सुबेन ली बोलती है, तो सुनने से ऐसा लग रहा है कि तुम लोग उसे जानते हो, तो आखिर वो कहाँ पे मिलेगा? जो सुन के इन नल्लों का चेहरा कुछ ऐसा हो जाता है। और फिर वो लोग गुस्से के मारे बोलते हैं, तू पागल कुतिया कहेगी, आखिर तुझे क्या लगता है तू जो भी बोलेगी हम लोग वो करेंगे? और फिर दूसरा वाला बोलता है, देखने से तो ऐसा लग रहा है कि अभी रो देगी। और ये सब सुन के सुबेन ली उस बंदे के सीधा छाती पे लात मारती है। और ये सब देख वो दोनों बंदे काफी हैरान हो जाते हैं, और इस एक लात से वो बंदा काफी दूर जाके गिरता है। और फिर सुबेन ली काफी स्टाइल में पूछती है, अपना मुंह बंद करो और मेरे सवाल का जवाब दो। पर ये दोनों भी उस पिछले वाले की तरह लतखोर होते हैं, तो ये दोनों भी उसके ऊपर हमला कर देते हैं। और फिर हमें जियो वन और जीसीओ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जियो बोलता है, हे जीसीओ का क्या बात है, वैसे तो कभी तुम मेरे घर आना नहीं चाहते हो, तो अचानक से आज तुम मेरे घर पे विजिट करने के लिए क्यों जा रहे हो? तो जीसीओ एक बहाना देते हुए बोलता है, तो वो चीज तुम्हारे घर पे है कि नहीं, मैं वो चेक करने के लिए जा रहा हूँ। तो जियो इसमें बोलता है, ठीक है, पर मैं क्या घर जाने के समय स्ट्रीट कैट्स को खाना खिला सकता हूँ? जो सुन के जीसीओ बोलता है, हाँ जरूर। और ये सुन के जियो हंसने लगता है, जो देख के जीसीओ मन में सोचता है, ये बंदा जब भी हंसता है तब ये बिल्कुल बेवकूफ लगता है। देखो अब मुझे ये मत कहना कि तुम्हारे बैग में बुक्स के जगह कैट्स का खाना भरा हुआ है। जो सुन के जियो बोलता है, नहीं नहीं मेरे बैग में थोड़े बहुत बुक्स भी है। जो सुन जियो बोलता है, देखा मैं तुम्हारे बैग को देखते ही समझ गया था कि तुम्हारा बैग कैट्स के खाने से भरा हुआ है। और फिर जियो उनको बोलता है, शायद तुम उसकी तरह सारे दिन तक खड़े नहीं रहने वाले हो, क्या ही तो आलसी है। पर वो उसका कुछ खास जवाब नहीं देता, क्योंकि वुन खुद में काफी ज्यादा टेंशन में होता है। और जियो चलते हुए अचानक से एक चीज देख के रुक जाता है, जो देख के जिसोक बोलता है, आखिर हुआ क्या है, तुम अचानक से रुक। और फिर जिसोक की नजर सोबेन ली पे जाती है, जो कि अभी तक जिसोक के बुली दोस्तों को पीट चुकी होती है। और वो उन तीनों को देख के बोलती है, तुम हरामजादो, आखिर तुम यहाँ पे क्यों देख रहे हो? क्या तुम लोगों को भी मरना है? ओ अच्छा, तो तुम लोग उनके दोस्त हो? जो सुन के जिसोक उसकी तरफ देखता है, और जियो घबरा के जिसोक की तरफ देखता है। और जिसोक वहाँ से चलते हुए बोलता है, क्या देख रहे हो तुम लोग, जल्दी यहाँ से चलो। जो देख के जियो काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि जिसोक जैसा एक लड़ाकू बच्चा यहाँ पे लड़ाई छोड़ के जा रहा है। और फिर सोबेन ली उनका तमाशा देख फिर से अपने काम में शुरू हो जाती है। यार अब इन लोगों को क्या हुआ? क्या मुझे यहाँ पे वेट करना चाहिए जब तक ये लोग उठ नहीं जाते? और इस वक्त जिसोक काफी ज्यादा गुस्से में होता है, जो कि जियो भी नोटिस कर लेता है। और फिर जिसोक अचानक से चलते चलते रुक जाता है, और फिर वो बोलता है, नहीं मैं ये नहीं कर सकता। और फिर वो सोबेन ली की तरफ जाने लगता है। और गाइस जिसोक यहाँ पे इसीलिए ये सब कर रहा है क्योंकि एक समय पे जिसोक उन लोगों को सच में अपना दोस्त मानता था, जो कि वो लोग जिसोक को नहीं मानते थे। मतलब भाइयों, जिसोक भी काफी तक अच्छा लड़का है, लेकिन वो दिखाता नहीं है। और फिर हमें सोबेन ली का सीन दिखाया जाता है, जो कि बोलती है, ओए मैंने तुझे ज्यादा नहीं मारा है, जल्दी से उठ जा। और तभी वहाँ पे जिसोक आ जाता है, वो सोबेन ली को बोलता है, ओए खुदिया कहीं की, जल्दी से अपना पैर उसके ऊपर से हटा। और जिसोक के मुंह से ये सब सुन के सोबेन ली काफी ज्यादा भड़क जाती है। और फिर सोबेन ली काफी ज्यादा गुस्से में बोलती है, आखिर तूने अभी अभी मुझे क्या कहा? तो जिसोक इसके जवाब में बोलता है, तूने जो सुना मैंने वही कहा, क्या मैं दोबारा बोलूं कुतिया? और सिचुएशन को इतना ज्यादा बिगड़ता
होता देख जियो काफी ज्यादा घबरा जाता है और फिर सोबिन ली जीसॉक को बोलती है, आखिर तू अपना मुंह बंद क्यों नहीं कर रहा है? नहीं तो बाद में दूसरों को यही तेरी लाश पड़ी हुई मिलेगी। फिर जीसॉक बोलता है, तुम्हारे बाप को रोज दिन में तुम्हें 30-40 बार मारना चाहिए, तब जाके हो सकता है कि तुम सुधर जाओ। जो सुन के सोबिन ली उस पे हमला करते हुए बोलती है, तू छोटे कीड़े कहीं के ये ले। पर जीसॉक उसका अटैक को काफी आसानी से डॉज कर लेता है और फिर बोलता है, ओ अच्छा तो तू अभी अपनी पैरों का यूज कर रही है हाँ? जो सुन के सोबिन ली उस पे दोबारा हमला करते हुए बोलती है, चुप हो जा तू हरामखोर। जो देखते साथ जीसॉक जल्दी से अपना गार्ड अप कर लेता है और सोबिन ली उस पे काफी जोरदार एक मुक्का मार देती है और उसका इतना ज्यादा स्ट्रेंथ देख जीसॉक थोड़ा हैरान हो जाता है और इस अटैक से जीसॉक थोड़ा पीछे भी हट जाता है और सोबिन ली के इस अटैक को ब्लॉक करने के बाद वो मन में सोचता है, अरे वाह क्या स्ट्रेंथ है। और फिर हमें वुन को दिखाया जाता है जो कि इस फाइट को काफी एंजॉय कर रहा होता है और फिर सोबिन ली जीसॉक पे मुक्का मारते हुए बोलती है, तू कमीने अब तू मरेगा। और फिर सोबिन उस पे काफी सारे मुक्कों का बौछार कर देती है और ये सब देख जीसॉक सोचता है, अरे ये तो। और फिर जीसॉक आगे बढ़ता है एक मुक्का मारने के लिए और फिर जीसॉक काफी ज्यादा जोर से एक मुक्का मार भी देता है, पर सोबिन ली काफी ज्यादा मुश्किल से उस मुक्के को ब्लॉक कर लेती है और उस मुक्के से सोबिन ली को समझ आ जाता है कि जीसॉक कोई इजी ओपोनेंट नहीं है और उन दोनों को ऐसे लड़ता हुआ देख जीसॉक बोलता है, हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें उन्हें रोकना चाहिए? और फिर सोबिन ली उसका मुक्का खाने के बाद बोलती है, अरे वाह ये इतना भी बुरा नहीं था। तो तुम मुझसे बकवास ही नहीं करते हो, तुम थोड़ा बहुत लड़ भी लेते हो। और हाँ तू छोटे कमीने कहीं के, तू इरिटेटिंग एक्ट करना बंद कर। जो सुन जीसॉक बोलता है, अबे तू बेवकूफ गधी कहीं की, ये लाइन तो मेरा था। और जीसॉक की सब बातें सुन के सोबिन ली सोचती है, ये छोटा कमीना कहीं का ये मुझे काफी ज्यादा गुस्सा दिला रहा है, ये सच में काफी ज्यादा अनोइंग पर्सन है। फिर पीछे से जियो बोलता है, हे जीसीओक बस बहुत हो गया अब रुक जाओ। जो सुन के जीसॉक बोलता है, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है रुक जाओ? ये वो पर्सन है जिसने ये सब स्टार्ट किया था। और सोबिन ली जब सुनती है कि ये जीसॉक है तो वो पूछती है, जीसीओक क्या तुम जीसीओक ही हो? जो सुन के जीसॉक बोलता है, आखिर तुम कौन हो और तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? और ये सुन सोबिन ली बोलती है, अरे यार मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था क्योंकि कोई पर्सन तुम्हारे जितना अनोइंग नहीं हो सकता है। और सोबिन ली की ऐसी बात सुन के जीसॉक बोलता है, व्हाट द हेक मैन, आखिर तुम हो कौन और तुम ऐसे एक्टिंग क्यों कर रही हो कि तुम मुझे जानती हो और वो भी अचानक से? और फिर सोबिन ली बोलती है, मैं कोई एक्टिंग वैक्टिंग नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हें सच में जानती हूँ, तुम जीसीओक ही हो और वो भी सिनवा से। जो सुन के जीसॉक कुछ समझ नहीं पाता और पूछता है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, आखिर तुम हो कौन और तुम मुझे जानती कैसे हो? फिर जीसॉक उसे देख के समझ जाता है कि आखिर वो कौन है और फिर वो उससे पूछता है, कहीं तुम सोबिन ली तो नहीं? और फिर ये सुन के सोबिन ली बोलती है, ओह तो फाइनली तुम मुझे पहचान गए, काफी दिनों बाद मिले जीसीओक ही हो, तुम अभी भी उतने ही अनोइंग हो जितना पहले थे। और ये सुन के जियो जीसॉक से पूछता है, तो जीसीओक क्या तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? जो सुन के जीसॉक बोलता है, बदकिस्मती से हाँ, इसका नाम सोबिन ली है और ये यूनियन के लीडर की पोती है, हम कभी कभार मिले थे जब हम छोटे थे। और जीसॉक की सारी बातें सुन के जियो तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर जीसॉक सोबिन ली से पूछताछ करता है, हे सोबिन ली, आखिर तुम यहाँ पे सीन क्रिएट क्यों कर रही हो? तुम्हें पता है ना कि शिनवा की टेरिटरी है? जो सुन के सोबिन ली बोलती है, क्या सीन? मैं तो यहाँ पे किसी पर्सन को ढूंढने आई थी लेकिन कुछ इडियट्स थे जो ये सब शुरू किए थे। और फिर वो उन पिटे हुए छपड़ियों की तरफ उंगली करती है, ये बोलते हुए कि उन्होंने ये सब शुरू किया था। और उन्हें देखते साथ ही जीसॉक समझ जाता है कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ था। और सोबिन ली यहाँ पे बोलती है, देखने से तो ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों का यूनिफॉर्म सेम है, मतलब तुम लोग एक ही स्कूल में जाते हो। वैसे क्या तुम वुन नाम के किसी बंदे को जानते हो? जो सुन के जीसॉक, जियो और वुन तीनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और जियो तो डायरेक्ट वुन की तरफ ही देखने लग जाता है। और फिर जीसॉक सोबिन ली से पूछता है, आखिर तुम उसे ढूंढ क्यों रही हो? जो सुन के सोबिन ली बोलती है, आखिर तुझे उससे क्या कमीने, तू मुझे बस इतना बता कि तू आखिर उसे जानता है या नहीं। जो सुन के जीसॉक गुस्से में बोलता है, आखिर मुझे उस जैसे एक अनोइंग इडियट के बारे में कैसे पता होगा? जो सुन के सोबिन ली बोलती है, क्या उस जैसे एक अनोइंग इडियट? ये सुन के लग रहा है कि तुम उसे जानते हो। पर जीसॉक उसको कोई जवाब नहीं देता और पीछे घूम के जियो और वुन को बोलता है, ओए तुम लोग, आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हो? चलो जल्दी से यहाँ से। पर वुन वो अभी भी सोबिन ली को ही देखे जा रहा होता है जो कि जियो नोटिस कर लेता है और वुन यहाँ पे काफी ज्यादा परेशान लग रहा होता है। सोबिन ली उसकी तरफ देख के बोलती है, अब तुझे क्या चाहिए कमीने, क्या तुझे भी 2-3 मुक्के लात खाने हैं मेरे से? और फिर जीसॉक वहाँ पे काफी ज्यादा जोर से चिल्ला के बोलता है, आखिर अभी भी तुम लोग वहाँ पे क्या कर रहे हो? मैंने कहा जल्दी से चलो यहाँ से। जो सुन के वो दोनों भी चलने लगते हैं और सोबिन ली उनको जाते हुए देख रही होती है। और फिर सोबिन ली बोलती है, अभी मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए? आखिर मैं उसे कैसे ढूंढूं? क्या मुझे यहाँ पे वेट करना चाहिए जब तक वो लड़के उठ नहीं जाते? शायद मैं कुछ ज्यादा ही रेकलेस हो रही हूँ, मुझे पता भी नहीं है कि आखिर वो कौन है, तो मैं उसे ढूंढूंगी कैसे? और फिर सीन चेंज होता है और हमें जियो को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है, जीसीओक आखिर तुमने उस लड़की को बोला क्यों नहीं कि वो हमारे साथ ही था? क्या ये कोई इम्पोर्टेंट चीज थी जिसलिए तुमने ये नहीं किया? तो इसके जवाब में जीसॉक बोलता है, बस ऐसे ही, मुझे ये सब बकवास लगा तो इसलिए मैंने उसे नहीं बताया। और अगर ऑफिशियली यूनियन को वुन की जरूरत पड़ती तो मिस्टर पार्क वुन से कांटेक्ट करते। जो सुन के जियो बोलता है, वो जीसीओक तुम कितने ज्यादा अमेजिंग हो कि तुमने जल्दी से इस बारे में सोच लिया था। और जीसॉक वुन की तरफ देख के बोलता है, ऐसी भी कोई बात नहीं है, तो फिर अब बताओ कि आखिर वो तुम्हें ढूंढ क्यों रही थी? जो सुन के वुन बोलता है, मुझे नहीं पता। और फिर जीसॉक बोलता है, आखिर वही क्यों? इतने सारे पीपल्स में आखिर वही क्यों? मुझे पता नहीं कि यूनियन वाले उसको एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट क्यों करते हैं, जिस वजह से वो काफी अनोइंग हो गई
है और वो उनके हाथों से भी निकल गई है। और फिर हमें जियो के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियो घर में घुसते साथ ही अपने बिल्लियों को प्यार करने लगता है। पर जियो थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा होता है जियो के घर में घुसने से पहले, क्योंकि वहाँ पे केडन होता है और वो जियो के घर में घुसते साथ ही केडन को ढूंढने लगता है और केडन उसे दिख भी जाता है बिल्कुल अपने बगल में ही। और केडन अपने कातिलाना निगाहों से बस उसे ही घुड़े जा रहा होता है, जो देख के जियो की तो फट के हाथ में आ जाती है। और जियो यहाँ पे जियो और उनको बोलता है, हे तुम लोग यहाँ पे बैठ जाओ, मैं तुम लोगों के लिए पीने के लिए कुछ लाता हूँ। पर जियो के बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, जिस वजह से जियो को पूछता है, हे जिसो का कि तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? पर जियो अचानक से उसी जगह पे घुटनों के बल बैठ जाता है, जो देख के जियो से पूछता है, हे जिसो आखिर बात क्या है, तुम उस जगह पे वैसे क्यों बैठे हो? जो सुन के जियो बोलता है, आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? जो सुन के जियो बोलता है, मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम आखिर वहाँ पे घुटनों के बल क्यों बैठे हुए हो? वो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल होगा ना? जो सुन के जियो बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये मेरे लिए काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। और फिर जियो मन में सोचता है, ये गधे कहीं कहने समझ ही नहीं आ रहा कि ये सिचुएशन कितनी ज्यादा इंटेंस है। और जियो की सारी बकचोदी देख केडन तो काफी ज्यादा बोर हो रहा होता है। और फिर जियो घबराते हुए केडन की तरफ देखता है और देखता है कि केडन उसकी तरफ ही देख रहा होता है। और इस जगह पे जियो गुलाम की तरह केडन को कुछ स्नैक्स देता है, जो देख के केडन भी थोड़ा परेशान हो जाता है। और जियो को ये करता देख जियो और उन भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं।